चाहे भूखे मर जाना, मगर यह दो काम कभी मत करना। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधु, आइए हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये दो काम करने के बाद में हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहता। हम गरीब ही रहते हैं ये दो काम करने से। दर्शक बंधु, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए कहानी की तरफ गौर करेंगे, मगर उससे पहले वही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। एक बार की बात है, एक बार किसी राज्य का एक राजा था। उस राजा का नाम सूर्यसेन था। मेरे बंधु, वह राजा धर्म के प्रति बहुत भाव रखता था। वह राजा हमेशा दान पुण्य करता रहता था। उसके पास जो कोई भी आता था वह खाली हाथ लौट कर नहीं जाता था, बल्कि वह खुश होकर ही जाता था। मेरे बंधु, बस इसी बात का उस राजा को घमंड हो गया। वह क्या सोचने लगा अपने मन में कि मैं इन लोगों का भगवान हूँ, मैं ही इनकी जीविका चलाता हूँ, तो इनका भगवान मैं ही हुआ। मगर दर्शक बंधु, वो कहते हैं ना कि चाहे हम कितना भी बड़ा काम करें, मगर हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और पालने वाला तो ईश्वर होता है, गरीबों को हम कौन होते हैं? हम तो बस उनकी सहायता करते हैं। और हमें कौन देता है? हमें ईश्वर देता है। तो उनका पालने वाला कौन हुआ? ईश्वर। इसीलिए हमें कभी भी खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए। मगर वह राजा ऐसा ही करता है, वह खुद को भगवान मानने लगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई कि राजा खुद को भगवान मानने लगा है। फिर भी लोग उससे मांगने के लिए आते थे, तो वह राजा सबको कुछ न कुछ देकर के विदा ही करता। मगर उसी नगर के पास में एक कुटिया डालकर एक साधु जी रहा करते थे, एक संत जी रहा करते थे। वह संत अत्यधिक ज्ञानी थे। वह संत ने, उन साधु ने क्या सोचा कि चलो वो सबक सिखाया जाए, यह खुद को भगवान मान बैठा है। तो वह साधु ने अपना कमंडल उठाया और वह तुरंत वहां से निकल पड़े और वह भिक्षामदेही करते हुए उस राजा के द्वार पर पहुंचे। उस राजा को आवाज लगाई, अरे कोई है जो हमारी जरूरतों की पूर्ति कर सके? यह बात राजा के सैनिकों को पता चली कि एक साधु आया है जो अपनी जरूरतों का सामान मांग रहा है। तब उन सैनिकों ने जाकर के राजा को बताया। राजा अपने कक्ष में बैठे ही हुए थे। राजा तुरंत ही बाहर निकले और आकर के साधु जी को प्रणाम किया और कहा, कहिए महाराज, आपको क्या चाहिए? आप जो चाहेंगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मेरे बंधु, उसने यह बात का वचन ले लिया कि आप जो मांगेंगे हम आपको वही देंगे। मेरे दर्शक बंधु, संत जी बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने सोचा कि इसका घमंड तोड़ा जाए। और वह राजा कहने लगा कि महाराज, मैं आपके लिए भगवान ही तो हूँ, क्योंकि मैं आपको खाने के लिए दे रहा हूँ, आपकी जरूरतों का सामान दे रहा हूँ, तो आप मुझे भगवान कहकर पुकारिए। मैं भगवान हूँ आप सभी लोगों का, क्योंकि मैं ही आपकी जीविका चला रहा हूँ। मेरे बंधु, तब उन साधु ने कहा, जरूर हम तुम्हें भगवान कहकर अवश्य पुकारेंगे, मगर हमारी एक शर्त है। आप हमारा ये जो कमंडल हम अपने साथ लाए हैं, यह सोने की मोहरों से भर दो, अपने धन से भर दो। जैसे ही यह भर जाएगा तो हम भी पूरे गांव, पूरे नगर में घोषणा करवा देंगे कि वह राजा भगवान है। तो राजा ने जब इतनी बात सुनी तो राजा ने कहा, क्यों नहीं, जब आप कहते हैं तो आपका यह काम भी अवश्य किया जाएगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हमारे सोने में से इस कमंडल को भर दिया जाए। तो राजा ने जैसे ही यह ऐलान किया तो सैनिक और मंत्री तुरंत गए और तुरंत वहां से एक कमंडल के लगभग सोना लेकर के आए। और वह सोना ला करके जैसे ही उस कमंडल में डाला तो वह कमंडल नहीं भरा और वह खाली हो गया। ऐसे ही वह कई बार सोना लाए, मगर वह कमंडल नहीं भरा गया। राजा आश्चर्यचकित होने लगा और वह सोचने लगा, यह कैसा है, मेरा सारा धन खाली होता चला जा रहा है, मगर इस साधु का कमंडल क्यों नहीं भर रहा?
मगर क्या करे, उसने उन साधु को वचन दे दिया था, सभी राज दरबारों के सामने वचन दे दिया था। अब वह अपने वचन से मुकर भी नहीं सकता था। तो उसने और भी सोना मंगवाया और सोना लाकर के उनके कमंडलों में डाला गया, मगर वह सोना नहीं भरा गया। मेरे दर्शक बंधु, यह सब देख करके राजा आश्चर्यचकित हो उठा और वह तुरंत साधु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं खुद को भगवान समझ बैठा। मगर आप मुझे बताइए कि आपका यह कमंडल क्यों नहीं भरा जा रहा है। मैं मानता हूं कि मैं चलो भगवान नहीं हूं, मगर मुझे ये घमंड हो गया था, यह मेरा घमंड आपने तोड़ दिया। आपको इसके लिए बार बार धन्यवाद। तभी वो साधु कहते हैं, सही है कि तुम्हारा घमंड टूट गया, अन्यथा तुम नरक में ही जाते। क्योंकि कहते हैं कि जो भी मनुष्य यह दो काम करता है वह हमेशा नरक में जाता है, वह पछताता है और वह गरीब ही रहता है। नंबर 1, जो व्यक्ति लोभ करता है वह हमेशा नरक में जाता है, वह हमेशा गरीब रहता है। और नंबर 2, जो व्यक्ति अपने ऊपर घमंड करता है किसी चीज का, वह भी नरक में जाता है और गरीब रहता है। इसीलिए हमें यह दो काम कभी नहीं करने चाहिए। तभी वो राजा कहता है कि महाराज, अब आप मुझे बता दीजिए कि यह कमंडल किसका बना हुआ है जो कि यह भरा नहीं जा रहा। तभी वो साधु कहते हैं, हे राजन, यह कमंडल मनुष्य की खोपड़ी का बना हुआ है। इस कमंडल में मनुष्य की खोपड़ी का उपयोग किया गया है। कहते हैं कि मनुष्य को कितना भी दो फिर भी उसका पेट नहीं भरता। यदि उसको 10,000 रुपए की जरूरत है तो जैसे ही उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे तो उसका मन 20,000 के लिए किएगा, और जब उसको 20,000 मिल जाएंगे तो उसका मन 50,000 रुपए के लिए करेगा। मगर जैसे जैसे उसको ज्यादा पैसे मिलते जाएंगे उसकी भावनाएं और बढ़ती जाएंगी, उसका मन और बढ़ता जाएगा और वह लोभ में डूब जाएगा और वह नरक में चला जाएगा। मेरे बंधु के उस साधु ने उस राजा का घमंड तोड़ा। राजा भी अत्यधिक खुश हुआ और प्रजा वाले भी अत्यधिक खुश हुए। प्रजा वालों को भी पता था कि इस राजा को घमंड हो चुका है, मगर इसका घमंड कैसे तोड़ा जाए। वह भगवान मान बैठा था खुद को। ऐसे ही दर्शक बंधु, यदि आपको भी किसी चीज का हुनर है तो उसका घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें नरक मिलता है और हम गरीब रहते हैं। भगवान भी हमसे खुश नहीं रहता है। यदि हमारे अंदर कोई हुनर है, कोई जज्बा है, तो उसका हमें घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान का भजन पूजा पाठ करना चाहिए और हमें लोगों की सहायता करते रहना चाहिए। हमें अपनी और भी पूर्ति नहीं बढ़ानी चाहिए। हमें यदि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे पास आ गया है और चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि जैसा जैसा हम कर्म करते जाएंगे वैसा वैसा हमको मिलता जाएगा। दर्शक बंधु, ऐसा ही हुआ है उस राजा के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कभी लोभ ना करें और घमंड ना करें। यह दो काम करने के बाद में मनुष्य पछताता है और गरीब रहता है। दर्शक बंधु, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।